हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है S23 अल्ट्रा, जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो स्विचिंग ऑन फ़ोन है। कस्टमर का ये कहना है कि फ़ोन चार्जिंग में रखा था तो फ़ोन बंद हो गया, तब से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद उसके अंदर शॉर्टिंग हो सकता है और चार्जिंग सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी ब्रेक ग्लास को ओपन करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत लग जाता है, तो वीडियो फिर लंबा बन जाता है। ये मैंने NFC को ओपन कर लिया है। अभी हम शॉर्टिंग चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट करके रखा है। रेड प्रोब को ग्राउंड करना है और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। 477 एक साइड पे आ रहा है, दूसरे साइड पे 1600 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1000 के ऊपर आना चाहिए, तो वो 1600 तो आ रहा है दूसरी साइड पे, तो मल्टीमीटर के हिसाब से शॉर्टिंग सही है। अभी थोड़ा चार्जिंग का भी देख लेते हैं कि क्या वोल्टेज बनता है बैटरी कनेक्टर पे। देखो, बहुत ही कम वोल्टेज बनता है, वो बैटरी को भरने के लिए काफ़ी नहीं है। एक बार क्या करते हैं, हम एम्पियर मशीन में चेक करते हैं। चार्जिंग का कोई एम्पियर लेता है? बैटरी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ मदरबोर्ड से। अभी हम चेक करेंगे चार्जिंग लगाने के बाद एम्पियर मशीन कोई एम्पियर लेता है, वोल्टेज कंज्यूम होता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। देखो, 0 वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि चार्ज भी नहीं हो रहा है फ़ोन। एक बार क्या करते हैं, शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फ़ोन का डाटा केबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस से चेक करेंगे। हमें शॉर्टिंग चेक करना है, शॉर्टिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितना एम्पियर ले रहा है वो भी हम देखेंगे। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है हॉट टेस्टिंग में, फिर बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। ये देखो, 0.52 ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टिंग है फ़ोन के अंदर। ये हमारी VDD लाइन शॉर्ट है, ये देख सकते हो, ये VDD लाइन शॉर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग को फाइंड करेंगे कि कौन से एरिया के अंदर शॉर्टिंग है। ज़्यादातर मैंने देखा है S सीरीज़ के अंदर, अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर 70% जो शॉर्टिंग होता है वो नेटवर्क सेक्शन में ही होता है। दूसरा कोई सेक्शन निकलता है तो शायद ब्लूटूथ वाईफाई है, ऑडियो सेक्शन है, पावर सेक्शन है, जितने भी हार्ड वर्क करने वाले सेक्शन है वहाँ पे डायरेक्ट बैटरी का सप्लाई दिया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पतरे को निकाल देंगे। ये जो नेटवर्क सेक्शन है, सबसे पहले हम वहीं पे शॉर्टिंग को फाइंड करेंगे, वो पतरे को हटाना पड़ेगा। इसके बाद में वहाँ पे जो PFIC है, वहाँ पे जो कैपेसिटर है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज दिया जाता है PFIC को। बैटरी का जो DC टू DC कन्वर्टर के बाद में जो सप्लाई बनता है वो डायरेक्ट दिया जाता है PFIC को। तो उसके बगल में कोई कैपेसिटर पे हम बीप बजर की रेंज में देखेंगे कि क्या बीप बजर बीप देता है कोई कैपेसिटर। अगर वहाँ पे कोई कैपेसिटर बीप देता है तो हम वहाँ पे हाई पावर का झटका दे के उस शॉर्टिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं रहता है
तो कोई और सेक्शन में शॉर्टिंग होगा, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ये देखो, ये कैप पे भी बजर की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि यही वीडीडी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कैपेसिटर पे रोशन फ्लक्स को अप्लाई करके हम हाई पावर का झटका देंगे, जो कि शॉर्ट किलर से हम वो झटका देंगे। वो मैंने एम्पियर सेट करके रखा है शॉर्ट किलर का। वो 1.5 एम्पियर सेट करके रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कैमरा है वहाँ पे हम उसको कवर कर देंगे, क्योंकि अगर रोशन फ्लक्स लगाते हैं तो कैमरा डैमेज नहीं होगा। क्योंकि पूरा मदरबोर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें हमें चेक करना है ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन, उसके बाद में ऑडियो सेक्शन, उसके बाद में पावर सेक्शन। इन 3 सेक्शन में ज़्यादातर शॉर्टिंग रहता है। और सबसे ज़्यादा मैंने जो शॉर्टिंग देखा है अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर, वो नेटवर्क सेक्शन में ही ज़्यादातर निकलता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, वो देख लेते हैं रोशन फ्लक्स लगा के कि क्या हमारा ये शॉर्टिंग निकलता है ये नेटवर्क सेक्शन में। अभी मैंने 1.5 एम्पियर सेट करके रखा है। जो कोई भी आईसी शॉर्ट हो गई होगी और जो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया होगा वो जल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा रोशन फ्लक्स के माध्यम से, क्योंकि वो वहाँ पे जो भी आईसी या कैपेसिटर शॉर्ट हो गया होगा वो जल जाएगा, वो धुआं निकल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। इस साइड पे शायद ग्राउंड की साइड है, इस साइड पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मैंने झटका तो दे दिया, यहाँ पे कोई पार्ट हीट नहीं हो रहा है। एक बार क्या करते हैं, थोड़ा एम्पियर को बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं। अभी मैं 2.7 एम्पियर बढ़ाया है। अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि 1.5 एम्पियर से कोई पार्ट हीट नहीं हुआ तो हमें और एम्पियर बढ़ा के हम चेक करेंगे कि क्या कोई पार्ट्स हीट होता है। अभी मैं देखो, अभी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ एम्पियर बढ़ा के। ये देखो, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट था। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो वीडीडी लाइन के अंदर में है वही कैपेसिटर शॉर्ट था। ये आप देख सकते हो। अभी क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर को निकाल देंगे, क्योंकि अभी ये हम कैपेसिटर रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कितने फेराड का ये कैपेसिटर है, क्योंकि इसका डायोग्राम भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर ये कैपेसिटर निकाल देंगे तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप शॉर्टिंग निकालते हो, अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो रिप्लेस करना बनता है, क्योंकि कंपनी ने ऐसे ही वो कंपोनेंट नहीं लगाए हैं मदरबोर्ड पे। तो ज़्यादातर क्या करने का, अगर ऐसा शॉर्टिंग होता है कोई कंपोनेंट में तो आप रिप्लेस करोगे तो बाद फ्यूचर फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हमारे पास उसका डायोग्राम नहीं है तो मैं वो कैपेसिटर नहीं रिप्लेस करूँगा, क्योंकि फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टिंग ये कैपेसिटर में ही था। अब हमने शॉर्टिंग कैपेसिटर को निकाल दिया है तो ये शॉर्टिंग भी निकल गया। इसका मतलब ये है कि फ़ोन भी ऑन
होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन के अंदर बहुत ही सारे कंपोनेंट होते हैं, तो एक कप कैपेसिटर निकल जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी फ़ोन वर्क करने में। अभी हम क्या करेंगे, चार्जर लगा के देखेंगे कि क्या चार्जिंग का लोगो आता है कि नहीं। ये देखो एम्पियर तो ले रहा है, ये देखो लोगो भी आ गया, आप देख सकते हो, ये लोगो भी आ गया। अभी परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि एम्पियर ले रहा है जिस हिसाब से वो परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। ये देखो 12% बैटरी अभी है। अभी एक बार हम फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि क्या कम्प्लीटली फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ये शायद एक दो मिनट लगेगा ऑन होने में, बूटिंग प्रोसेस में है फ़ोन। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो आपके पास चाहे को कितना भी बड़ा फ़ोन आ जाए, ये देखो फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है, टच भी वर्क कर रहा है, रेडियो भी ऑफ है, उसका मतलब नेटवर्क भी है। तो ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो गया। आपने देखा ये 2 मिनट में ये फ़ोन के अंदर जो सेटिंग था वो मैंने फाइंड कर लिया। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कोई भी फ़ोन आ जाए, आपको डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इस तरीके का काम करते हो तो। अभी हम क्या करेंगे, फ़ोन को अच्छी तरह से NFC को लगा देंगे, उसके बाद में उसका जो बैक ग्लास है वो भी हम फिट कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, अगर ये बड़ा मॉडल देख लेते हैं तो डर जाते हैं। डरने का नहीं, क्योंकि फ़ोन कोई भी हो, शॉर्टिंग निकालने का प्रोसेस सेम ही होता है। बस बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे को झटका देना है तो कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट पे हाई पावर का झटका देना है। अगर ये फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं होता, अगर कुछ और फॉल्ट होता तो वो भी हम देखते, पर ये फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग ही था तो हमने ये फाइंड कर लिया। विदिन 2 मिनट के अंदर मेरे को टाइम लगा था ये शॉर्टिंग निकालने के लिए, क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाया, इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो वो टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।